ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों का अगर सही में कोई सरोकार है, ये टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी आपका ध्यान रख सकता है। आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए। कितना नंबर? कितना नंबर? कितना नंबर बना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। हैशटैग दीदी रिटर्न। दीदी थी, दीदी है और दीदी ही रहेगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। देखिए, हैशटैग दीदी रिटर्न HNN ने नहीं दिया है, बल्कि JMM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वायरल हो रहा है, जहां पर हैशटैग दीदी रिटर्न चल रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन महागठबंधन का हिस्सा है और उसी महागठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी यानी TMC भी है। देखिए, एक और जहां हेमंत सोरेन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से चौथी बार बंगाल में अपना दमखम दिखाए, अपना रुतबा बढ़ाए और उसी मजबूती, उसी ताकत के साथ यहां पर काबिज हो। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो सुप्रीमो कहिए, सबसे बड़ा चेहरा कहिए राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का मोरल डाउन कर दिया है। वो भी ऐसे समय में जब ममता बनर्जी पर खुद ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर है। एक ओर अपनी सत्ता बचानी है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री का झालमुड़ी ड्रामा अलग रहा है, तीसरी ओर लगातार अमित शाह कई दिनों से बंगाल में बैठे हुए हैं कोलकाता में और वो प्रेशर खड़ा कर रहे हैं, खुद निगरानी रख रहे हैं कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। चौथी ओर ज्ञानेश कुमार है, यानी चुनाव आयोग है, जो एक एक करके कई कड़े नियम बना रहे हैं। इस बार इलेक्शन को लेकर 3 लाख से ऊपर जवान उतारे गए हैं, पोलिंग एजेंट्स को साइड कर दिया गया है। वहां पे चुनाव आयोग के ही लोग, चुने हुए लोग अंदर में रहेंगे वोटिंग के दौरान, ना कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता या सांसद विधायक, कोई भी अंदर नहीं रहने वाला है। और पुख्ता के इतने सख्त कड़ाई वहां पर दिखाई जा रही है कि ममता बनर्जी ऑलरेडी प्रेशर में हैं, उन्हें अपनी साख बचानी है। वो सबसे हारना पसंद करेंगी, लेकिन मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से हारना पसंद नहीं करेंगी। उनके लिए तिल तिल जैसे वो मर रही हो अंदर से। जब तक उन्हें जीत का ऐलान नहीं हो जाएगा 4 तारीख को कि TMC की जीत हो रही है, तब तक ममता बनर्जी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर हेमंत सोरेन हैं, जो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अभी भी कह रहे हैं कि हैशटैग दीदी रिटर्न, दीदी आ रही है। क्योंकि कल प्रथम चरण का चुनाव था, 93% मतदान हुआ है, जिसके बाद TMC के जो समर्थक और जो महागठबंधन की पार्टियां हैं गिनी चुनी, वो कह रही है कि ममता बनर्जी आएंगी। कई राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 93% हुआ है तो ममता के अगेंस्ट में वोट गया, हो सकता है ममता को ही भर भर के मिला है प्यार जनता का। तो ये कहना अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, किसी निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी हैं, जो हेमंत सोरेन से इतर हैं, एकदम हटके ममता के विरुद्ध में सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की गलती है जो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ रही है बंगाल में। अगर ममता बनर्जी ने शुरुआत से सही कदम उठाया होता तो आज ये जरूर तय होता कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। तो जाने अनजाने ही सही ममता बनर्जी ने वहां की जनता के दिलों में अपने लिए वो जगह नहीं बनाई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कर पा रही है। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी ने कल क्या कहा है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। यानी महागठबंधन में देखा जाए तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन तो टूट ही रहा है अंदर अंदर, बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि जहां एक और राहुल गांधी ममता के खिलाफ है, तो जाने अनजाने वो हेमंत सोरेन के भी खिलाफ है।
क्योंकि बीते कई इलेक्शंस में हमने देखा है, असम चुनाव ले लीजिए, बिहार चुनाव ले लीजिए, जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग रही है। और झारखंड की बात करें तो यहाँ भी कुछ खास अंदर अंदर डिस्प्यूट समझ में आता है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाह रही है कि हम जेएमएम से अलग कुछ करें, हट के कुछ करें, तो इसलिए चुपचाप बैठी हुई है, सही समय का इंतजार कर रही है। सही समय पर कांग्रेस वार करती है। और यहाँ पर जहां एक और हेमंत सोरेन का साथ ममता बनर्जी को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर अभी भी लोगों का ध्यान उस ओर खींच रहे हैं। हैशटैग दीदी रिटर्न, दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी के पोस्टर्स डाल रहे हैं, छोटे छोटे से पिक्चर्स डाल रहे हैं कि हाँ दीदी का मनोबल बढ़ा है। 92-93% जो मतदान पड़े हैं वो टीएमसी के लिए पड़े हैं, ना कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है, ताकि जो अभी दूसरा चरण बाकी है उसमें जनता के लिए ये चीज पॉजिटिव एक नैरेटिव जाए कि हाँ ममता बनर्जी अभी भी इस पूरे रेस में कहीं ना कहीं बनी हुई है। ऐसा ना हो कि सब के सब एक और जिस ओर हवा का रुख है उसी ओर सब बहले। और एक है राहुल गांधी जो चुनाव के दौरान ही ममता का मोरल डाउन कर रहे हैं और ममता को और ज्यादा अग्रेसिव भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता के साथ ममता के लिए जो हेमंत सोरेन ने ममता दिखाई है और हैशटैग दीदी रिटर्न किया है, क्या वास्तव में ये हैशटैग सही साबित होता है, या फिर राहुल गांधी ने जो सबके सामने कह दिया है कि ममता बनर्जी की वजह से आज बीजेपी बंगाल में इतना दमखम दिखा रही है, ममता की कमजोरी है, ममता की गलती है, उसका परिणाम सामने आता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जो है।